देखो यहाँ पे इस चैप्टर का जो है बेटा आखिरी टॉपिक है, इंक दे देना। इस चैप्टर का जो है ये आखिरी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इससे कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बाबू, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बल या बल आघूर्ण। एक बात ज़रा ध्यान देना, अब यहाँ पे जो द्विध्रुव है ना बेटा, उसको ले जा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कर देना है, रख देना है। क्या करना है बाबू, विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देना है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं बाबू, ठीक है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये आपको एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में। और मैंने बार बार कहा था विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। कहाँ होती है बेटा, प्लस से माइनस की ओर। बल रेखाएं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती हैं और बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इधर प्लस आवेश रहा होगा, जिससे क्या हो रहे होंगे, ये बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है ना। और जा कहाँ पे रही हैं, मान लेते इधर कहीं माइनस आवेश रहा होगा, इधर को जा रही हैं, है ना। ध्यान सुना जरा, हो सकता है कि इधर कहीं प्लस आवेश से ये क्या हो रही है बेटा, बल रेखाएं निकल रही हैं जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं और ये जा रही हैं माइनस की ओर। अब हमने क्या किया, चूँकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, अब हम ला करके इसमें द्विध्रुव रख देते हैं, ठीक है ना। और द्विध्रुव कैसे रख देंगे, मान लेते हैं द्विध्रुव का एक जो माइनस आवेश है ये इधर और ये जो प्लस आवेश है इधर कर दिया हमने, ठीक है ना जी। बहुत छोटा आवेश बन गया, देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है ना। और इन दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं कि ये रहा। बात समझ में आई। ये द्विध्रुव ला करके हमने कहाँ रख दिया, विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया बाबू। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए अब एक बात ज़रा बताओ, होगा क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र है और आवेशों के परिमाण भी क्या है बेटा, समान है। यानी इन आवेशों पे जो बल लगेंगे वो भी बराबर लगेंगे। बात समझ में आ रही है, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस आवेश है तो इस पे बल जो है किस डायरेक्शन में लगेगा, ज़रा सोचो, कल्पना करो। इस प्लस आवेश के ऊपर बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस क्षेत्र के द्वारा इस डायरेक्शन में। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आवेश है और प्लस आवेश प्लस को हमेशा अपोजिट दिशा में भेजने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और माइनस जो है प्लस को हमेशा खींचने का प्रयास करता है। यानी ये प्लस इसको हटाने का प्रयास कर रहा है और ये माइनस इसको खींचने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब इधर जो है एक बल काम करेगा इस आवेश के ऊपर, पर कितना बल काम करेगा, याद है। विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद है कि नहीं याद है। तो हमने वहाँ पे दिखाया था E बराबर F/Q0 दिखाया था ना बाबू, दिखाया था कि नहीं Q0। बट यहाँ पे Q0 तो है नहीं, यहाँ डायरेक्टली प्लस Q आवेश रखा गया है और इस प्लस Q आवेश पे बल लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये बल कितना लगा तो इसको इधर ट्रांसफ़र करना, F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। मज़ा आया यहाँ तक, कितना हो जाएगा, Q × E। यानी ये जो बल काम किया बेटा वो कितना काम कर रहा है, F बराबर Q × E काम कर रहा है। पर यहाँ देखो ये आवेश भी इतना ही परिमाण का है, समझ में आ रही है। क्योंकि द्विध्रुव में मैंने आपको बताया था आवेशों के परिमाण समान होंगे। अगर एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी क्या होगा, 5 कूलाम का ही होगा, है ना। बट उनकी प्रकृति विपरीत होगी और बहुत ही अल्प दूरी पे रखे गए होंगे और इन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस आवेश पे प्लस क्या कर रहा होगा, माइनस को खींच रहा होगा और ये माइनस इसको अपने से दूर हटा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर जो इसकी दिशा है, इसकी दिशा है वो इस डायरेक्शन में होगी। यानी जो इस पे बल लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि माइनस इसको हटा रहा है। जाओ हटाओ, सजाती आवेश पढ़ाया था मैंने आपको। सजाती आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, मतलब ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण लगाएगा, कहेगा भागो इधर, है ना। लेकिन ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आओ, ये बुलाएगा इसको, है ना जी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक बल कहाँ काम किया, इस डायरेक्शन में काम किया ना जी। लेकिन इस पे भी कितना बल काम करेगा, वही वाला, ठीक है ना। F बराबर क्या होगा, -QE। क्यों माइनस लगा, माइनस आवेश है ना। सुनो यहाँ पे तो हम क्या कह देंगे, सुनो जा ध्यान दो, बल कभी माइनस होता है क्या, बल माइनस नहीं होता है जी। ये माइनस दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि माइनस वाला आवेश है। तो यहाँ पे माइनस लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, ठीक ना, क्योंकि बल कभी माइनस नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, बताओ जरा।
कभी बल माइनस होगा जी? जीरो हो सकता है, माइनस कैसे हो जाएगा बताओ ज़रा तुम। मान लो ए पर बल लगाना है, या तो लगाएंगे ही नहीं या तो लगाएंगे, माइनस कैसे हो जाएगा जी? होगा क्या? नहीं ना। चलो अब ध्यान से सुनना, दोनों बल क्या है बेटा? बराबर हैं। और बलयुग्म कैसे? देखो मैंने अभी क्या कहा कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल कौन से हैं? F बराबर Q इंटू ई। द्विध्रुव पे कौन सा बल लग रहा है? F बराबर Q इंटू ई। बल तो आपको फाइंड हो गया, पर कह रहा कि बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण मतलब क्या होता है जानते हो? बल आघूर्ण का फार्मूला कितने लोग को पता है? बलयुग्म का आघूर्ण बताओ। देखो बलयुग्म का मतलब होता है कि दो बल काम कर रहे हैं। युग्म का मतलब दो, युग्म का मतलब दो, और दो युग्म है और वो बराबर बल काम करते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप देखे हो ना कि जैक होता है ना बेटा, कभी गाड़ी उड़ी खोलने देखे होगे, चक्का का खोलता है सब्जी, तो चक्का कैसे खोलता है? देख करके जी, आने नहीं जा रही है। देखो चक्का कैसे खोलता है, देखे हो ना। सुनो, मान लो ये चक्का है जी, इसमें कोई नट है तो क्या करता है, इधर कुछ इस प्रकार का ड्राइव होता है, इसी से खोला जाता है। कैसे खोलता है सब्जी? ऐसे घुमा घुमा के खोलता है, देखियो ना जी। क्या करता है, जितना बल इधर लगाता है उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, और जब तक दोनों बल बराबर नहीं होंगे तब तक वो घूमेगा नहीं। अगर थोड़ा सा भी एक ऊपर, देखो कभी कभी नल की टोटी ही खोले होगे ना जी, नल की टोटी पे दो बल लगता है, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, देखो ऐसे यूँ लगता है, देख रहे हो ना। नल की टोटी भी दो बल लगते हैं और दोनों बल क्या होंगे? बराबर और विपरीत होंगे। तो देखो बलयुग्म के आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है कि बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा के मध्य की दूरी। क्या होती है बेटा? बल की क्रिया रेखा के मध्य की दूरी। बेटा दो बल लगे ना, और बल की क्रिया रेखा क्या है? बल की क्रिया रेखा क्या है बेटा? ये तो है बल की क्रिया रेखा, देखो यही ना बलों की क्रिया रेखा है जी। इस डायरेक्शन में बल लग रहा है तो ये उसकी क्रिया रेखा हो गई, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है तो ये उसकी क्रिया रेखा हो गई, और इनके बीच की जो दूरी होगी बबुआ, वही क्या होता है? वही लिया जाता है ना, बलों के बीच की दूरी नहीं, बल्कि बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी होती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो बताएं जरा, आप इसको चलें जी। भाई कहाँ गया मिटाने वाला जी? थोड़ा देना इसको, वो है बेटा, दे दो। सुनो यहाँ पे, अब आगे चले, ठीक है बबुआ। तो ज़रा ध्यान से सुनना, बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? हम सब जानते हैं कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है। देखो तुम्हारे बुक के अंदर ना वो 2D माना है। क्या माना है? 2D माना है डिस्टेंस के लिए। हमने यहाँ पे 2L ही मानते आ रहे हैं तो 2L ही मानेंगे, है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे अपन लोग। अब सुनो जरा, मान लेते हैं कि यहाँ से कितना कोण बनना है? क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है बेटा? ये थीटा का कोण बना रहा है। क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है बेटा? थीटा का कोण बना रहा है। और ये भी मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, पता चलेगी जी। ये दूरी कितनी है? नहीं पता चलेगी ना। और नहीं पता चलेगी, काहे नहीं पता चलेगा बताओ जरा। हम मान लेते हैं, सुनो, हम मान लेते हैं कि ये क्या है? M बिंदु है, और ये क्या है? N बिंदु है, और ये क्या है? O बिंदु है, ठीक है ना। एक त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना जी। तो एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है बेटा? यहाँ पे mn हो गया, कर्ण कितना है बेटा? 2l हो गया, ठीक है ना। अब लंब निकल जाएगा ना जी, mn बराबर कितना हो जाएगा? 2l इंटू साइन थीटा, है ना। वो क्या लिखा है? वो d लिखा है, उसको 2d लिखना चाहिए था वहाँ पे, बट उसने बुक में क्या लिखा है बेटा? d लिखा है, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है बाबू। इसलिए यहाँ पे ये लंबाई निकल गई कितना? 2l साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब क्या हो रहा है? कह रहा है कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। क्या होती है बेटा? बल गुणे बलों के, है ना, क्रिया रेखा के, क्रिया रेखाओं के, है ना, या रेखा के बीच दूरी, है ना। जा ध्यान दो, टा बराबर बल क्या है बबुआ? बल क्या है? F है, इंटू क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या है? 2l साइन थीटा है। इतनी बात समझ में आई? बलों की क्रिया रेखा के बीच क्या दूरी है आपकी? 2l साइन थीटा है। अच्छा, ये जो आपका F है वो किसके बराबर है? Q इंटू ई के बराबर है, और ये क्या है? 2l साइन थीटा, ठीक है ना बबुआ। जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करूं, और यहाँ दिख रहा है क्या नीचे?
इसमें दिखा है ना जी, ठीक है ना। तो टा बराबर क्या होगा, ये ई को पहले कर दो आप और इन दोनों को एक साथ कर दो, Q इंटू 12 याद है, और ये साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, और ये P क्या है, फिर मारेंगे एक झापड़ अभी, है ना। क्या था ये, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था, ठीक ना जी। बल आघूर्ण है ना, टा से दिखाते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टा बराबर ई इंटू पी साइन थीटा। बबुआ यही क्या है आपका, यही क्या है आपका बलागुण है। और अच्छा बताओ बलागुण कब ज़्यादा लगेगा, कब ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो, जब मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये ना द्विध्रुव ऐसे हो, अगर ऐसे रखे होते ना, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे होते, तब भयानक काम करता। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसको खींच करके अपने, इसको क्या है, खींच करके अपने समांतर लेके आना, देख रहे हो ना। क्योंकि ये खींचने का प्रयास करेगा और खींचेगा तो ये ऐसे आ जाएंगे, और ऐसे आ जाएंगे तो यही सी बात है, ये क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा ना। तो सबसे ज़्यादा कब खींचेगा, जब वो इस प्रकार से होंगे, जब द्विध्रुव ऐसे होंगे। तो इसको गणितीय मान में कैसे निकाल सकते हैं, और कब कम काम करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, स्थितियाँ देख लो यहाँ पे, है ना। पहली स्थिति क्या है, जब क्या हो बाबू, जब थीटा बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, टा बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू पी साइन 0, और टा बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पे 0। बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, या फिर कह सकते हो कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। क्यों, जब ऐसे थे और एक बार जब घूम गए तो अब इसके बाद कौन सा बल लगेगा बताओ, घुमाने के लिए। अब घूमेगा जी, बताओ जरा। जब घूम गया इधर तो प्लस इधर खींच रहा है, माइनस इधर खींच रहा है, मतलब बहुत करेगा, तोड़ सकता है इसको, लेकिन घुमाएगा नहीं, घुमाएगा जी। अब जब ये घूम करके ऐसे आ गए, ये घूमा क्यों ऐसे, क्योंकि बल लग रहे थे, ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था, इसलिए क्या हो रहा है, ये घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब घूम करके क्या हो गए, समांतर आ गए, मतलब क्षेत्र की दिशा भी वही हो गई और इनकी दिशा भी क्या हो गई, वही हो गई। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, ये कभी भी क्या होंगे, इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 अंश का बनेगा, और कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब थीटा क्या है बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तब टा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू पी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, मैक्सिमम तो होता है ना साइन का मान। तो क्या हो जाएगा, टा बराबर ई इंटू पी हो जाएगा, समझे हो ना, याद रहेगा। इसका मात्रक क्या होता है जी, जानते हो, बलागुण का मात्रक क्या है, कितने लोग बता दोगे, न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक ना। क्या होता है, न्यूटन इंटू बेटा मीटर होता है, याद रहेगा ना। मात्रक भी छापोगे, देखो इसको बाद में छापना, ये कंडीशंस हैं उसके, ठीक है ना। डेरिवेशन के लिए इधर से आना, पहले फिगर बना करके डेरिवेशन कर लेना, इसलिए मैंने ये लाइन खींच दिया कि ये क्या है, कंडीशंस हैं, उसको फिर लिख लेना, ठीक है ना। चलिए देखो, ये इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, शायद आपने क्लास 10th में भी इसको किया होगा। लिखो इसको, एक चालक पर, जल्दी जल्दी लिखो, और जब बुक ले लेना ना चाहिए तो इसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ऑनलाइन जो देख रहे होंगे उसको भी पता चल जाएगा, ठीक ना। कह रहा एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, समझ रहे हो, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। बबुआ सुनो, कह रहा है कि कितने चालक पे कितना आवेश है बाबू, बताओ फटाफट। 1 कूलाम का आवेश था, है ना, यानी Q बराबर कितना है बेटा आपका, 1 कूलाम का आवेश है। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, गब्बर पूछता है ना कितने आदमी थे, ये भी क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फार्मूला याद है आप सभी को, बताया भी था, पहला ही फार्मूला मैंने आपको। Q का मान 1 है, N बेटा यह कितना है यहाँ पे, 1 कूलाम का आवेश था ना जी। और देखो 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, यही से बार बार कहता था, 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है।
ये n तो ऐसे ही रहेगा। e का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19। नीचे जाएगा जी 1/1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 बराबर n हो जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में। सुनो ये ऊपर जाएगा 1/1.6 या फिर सुनो ना इसको 16 कर लें क्या? इसको 16 कर लें, कोई दिक्कत है क्या? 16 कर लेंगे तो 1 दशमलव इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। 18 नहीं होगा, माइनस का घात है ना तो एक बढ़ जाएगा। दशमलव पीछे ले जाओगे माइनस घात क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। 20 हो जाएगा और 20 ऊपर जाएगा बेटा तो कितना होगा, है ना? माइनस जो 20 था ऊपर जाके प्लस 20 हो जाएगा, है ना। अब जरा एक बात बताओ, 16 को कटाना है ना जी, 2 को 0 निकाल लो यहाँ से, ठीक है। और बाकी कितना हो जाएगा? 18 है और ये बटा में 16 है बराबर n। 4 से कटा दो, 4 चौके 16, 4 उससे ये 25 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा जी? हे से करोगे कितना हो जाएगा जी? सुनो जरा n कितना हो जाएगा बताओ? n बराबर 6 दशमलव कितना होगा जी? 2 5 हो जाएगा ना, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, समझे ना। चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हट भी जाएगा वजह से, ठीक है। मज़ा आया जी? हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई फजियत? हाँ चलो ना तो ठीक है, जल्दी से उतार लो। रुको अभी मत उतारो, एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे, ठीक है ना। इस टाइप की मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन अब लगा लोगे, है ना जी। 2017 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 1 नंबर पे 2017 और 10 में पूछा गया है। सेकेंड वाला सेम इसी तरह का है, कह रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होते हैं। यही फार्मूला लगाओगे, n का मान निकाल लोगे, धड़ाक से हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा इससे अगला वाला निकालते हैं हम लोग, ठीक ना। जो एक ही टाइप का क्वेश्चन उसको लगाने का क्या फ़ायदा है, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा बता देंगे। बोलो कौन सा 00 बेटा? बेटा ये 20 था ना, 20 में से 2 को निकाल लिए जीरो, यहाँ पे आ गया है, बाकी वो 18। 6 कहाँ 6 है ये वाला? अरे जब भाग करोगे माँ, इसमें भाग करके देखो, 4 से 25 में भाग करोगे ना, कितना आएगा? 4 छक्के 24 आ गया, ठीक है ना। और क्या बच जाएगा? 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 उतर जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 4 5 20 नहीं हो जाएगा जी? अरे भाग किया हूँ जी ललुआ, मतलब सुबह सुबह सस्ता सस्ता पी के चलाता तुम लोग। ताड़ी का दिन चला है नहीं मार दिए जी तुम, ताड़ी का दिन चल रहा है वही नहीं मार दिए। शुरुआती समय अलग मार दोगे दिक्कत हो जाएगा, भंगवा जाएगा सब वही में। 35 रुपये का आता है, कितना का आता है बंटी बंटी? अच्छा ये देखो वो फ्रूटी में आ रहा है, फ्रूटी वाला डिब्बा में दे दिया है सब, ताकि मतलब वो सब ब्रांड बन जाए, सब कहीं भी लेकर चूसता रहे सब। हाँ जी देखो जी अगला, लल्लू अगला क्वेश्चन क्या है? 7n14 नाभिक में, कितना में बेटा? नाभिक में आवेश की मात्रा कूलम में कितनी होगी? आवेश की मात्रा, है ना जी, कूलम में कितना होगा जी? कूलम में कितनी होगी बताओ बच्चों, यही क्वेश्चन है। सुनो है ने, कह रहा है कूलम में कितनी होगी, इसका मतलब आवेश पूछ रहा है वो, क्योंकि आवेश का ही तो मात्रा कूलम होता है। पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने आदमी हैं, समझे ना। अरे जब ऐसे दिख जाए ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल लोगे। और ये परमाणु क्रमांक होता है माँ, और ये परमाणु भार होता है, याद है। और परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यही तो होती है। यानी एमा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 7 है। और ई का मान तो सबको पता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। और कूलम के लिए क्यू निकालना ही है ना, क्यू बराबर n इंटू ई, n बोले तो 7, और ये है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। बेटा लल्लू हेने क्या हो जाएगा? 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 7 4 11 हो गया, और गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बिल्कुल आंसर गलत है, कक्षा 12 में चले गए हो, ऐसे आंसर ला दोगे तो क्या होगा? गलत माना जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि अगर 10 का पावर है तो आगे की वैल्यू 0 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। पर क्या ये 10 से छोटा है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? 1 दशमलव आगे घसका देंगे,
है ना। आगे करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस का एगो घात कम करना पड़ता है ना जी। तो माइनस का घात है तो कम होगा, और प्लस का है तो, है ना। तो माइनस घात क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 1.12 गुणे 10 के पावर क्या हो गया, -18 कूलाम। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, बोलो 0 से बड़ा और 10 से छोटा, ये आगे की वैल्यू छाप लो, ठीक है ना जी। अगला लिखो, अगला वाला लिख लो। कह रहा एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बबुआ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा ना। तो प्रकृति कैसा होगा, धनावेश होगा। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, कह रहा है कितने आवेश की कमी है, क्योंकि आवेश तो पूछा है ना जी, आवेश की मात्रा पूछा है कि नहीं पूछा है। तो सुनो यहाँ पे कैसे निकालोगे, बस यही वाला फार्मूला है, ठीक है ना बबुआ। और इसके बाद जो है हम लोग कल और भी देखेंगे, ठीक है बाबू। हर टॉपिक जितना तुमको टॉपिक पढ़ाया हो ना, हर टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, हर टॉपिक पे, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ेंगे हम आपको, ठीक है ना। हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल रहेगा, हर टॉपिक से आप न्यूमेरिकल लगा लोगे ताकि एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाओ। देखो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बच्चा देखो ना 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और Q बराबर N × E, N 500 है ना, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। बेटा लल्लू 2 को 0 क्या कर देगा, काटेगा ना, एकरा 17 हो जाएगा, और 16 × 5 = 80 हो गया, है ना। 10.0 होगा, कोनो मतलब ही नहीं है, और 10 के पावर क्या है, -17 कूलाम, ठीक है ना। मतलब इतने आवेशों की कमी हो जाएगी। समझ नहीं रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो यही फंसाता है। कहीं मान लो तुमको बहुविकल्पी दे दिया, बहुत आसान है, मार देंगे अबे, लेकिन जान तो क्या कर देगा, सब में यही आंसर दे देगा, चारों ऑप्शनों में। कोनो में कमी धनावेश, कोनो में कह देगा कि कमी इतना ऋणावेश, कोनो में बढ़ा धनावेश, है ना। अब तुम फंस जाओगे, अरे ये क्या कह रहा है, कंसेप्ट को पकड़ना हमेशा। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है किसी चालक पे बेटा, तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। मानी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो धनावेशित हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो आवेश कौन लेगा, तुम्हारा मौसा लेगा जी, नहीं ना। तो आवेश कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन ही लेता है, और इलेक्ट्रॉन ही चला गया तो आवेशों की कमी नहीं हो जाएगी बबुआ। तो क्या हो जाएगा, इतने आवेश की कमी हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉनों के जाने की वजह से इतने आवेश की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी, और वो चालक कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, धनावेशित हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है बाबू। फिर मिलेंगे हम लोग कब, है ना। हाँ तुमको क्या कुंभ मेला के बाद मिलेंगे।